हर किसी की फेवरेट चीज होती है उसकी नींद। अगर नींद अच्छे से नहीं होगी तो वो कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो अगर नींद अच्छी चाहिए तो मैट्रेस उसके लिए अच्छा होना चाहिए। तो आज की वीडियो देख लो, आप एक अच्छा मैट्रेस चूज कर पाओगे अपने लिए, ना कोई आपको बेवकूफ बना पाएगा। क्योंकि अगर 15 से 20 हजार या 10 हजार खर्चने वाले हो तो अच्छा मैट्रेस तो मिलना ही चाहिए, वो भी मिलेगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि चेक कैसे करना है कि आपका मैट्रेस अच्छा है कि बुरा है, खरीदना कहां से है, टॉप 5 बताऊंगा, टॉप 5 ब्रांड बताऊंगा। मतलब ये वीडियो आप देख लोगे, आपका एक गारंटी है, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि मैट्रेस कैसे चूज करना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज मैं बता दूं, 4 किस्म के मैट्रेस इंडिया में लोग अपने घर में यूज करते हैं। बहुत किस्म के आते हैं, बहुत किस्म की कंपनी है, लेकिन हमें ये 10 से 15 चीजें देखनी है, हमें पता चल जाएगा हमारा मैट्रेस अच्छा है या बुरा। तो सबसे पहली टाइप है कोयर मैट्रेस की, जो टाइप रहती है जो काफ़ी सालों से लोग यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा नारियल के जो छिलके रहते हैं उनसे ये मैट्रेस बनते हैं। बीच में जो इनका कोर रहता है सेंटर का, वो नारियल के छिलकों से रहता है। ऊपर नीचे ये थोड़ा कुशनी मटेरियल यूज़ कर देते हैं और ये मैट्रेस रेडी हो जाते हैं। अगर किसी का बजट कम है तो इस मैट्रेस को ले सकते हो। हेल्थ भी अच्छी रहती है, लेकिन इनकी दिक्कत ये रहती है थोड़े टाइम बाद ये गद्दे जो रहते हैं ये बैठ जाते हैं, तो इनको मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। नेक्स्ट रहते हैं स्प्रिंग मैट्रेस। स्प्रिंग मैट्रेस में भी सेम होता है, जो इनका कोर रहता है वो स्प्रिंग से बना होता है, ऊपर नीचे फोम यूज कर देते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये भी इनके स्प्रिंग लूज होने लग पड़ते हैं और दिक्कत आने लग पड़ती है, तो इसको भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो मेन जो आज के 2 हीरो हैं हमारे मैट्रेस में, वो है लेटेक्स मैट्रेस और मेमोरी फोम मैट्रेस। तो इन दोनों के बारे में बात करूंगा, लेकिन एक 5वीं फॉर्म भी है जिसको हमें अपने घर में लगाना है, वो वीडियो के एंड में आपको पता चलेगी। पहले लेटेक्स के बारे में समझ लेते हैं। लेटेक्स मैट्रेस कौन से हो गए? ऐसे मैट्रेस जो नेचुरली बनते हैं, मतलब हमारा रबर ट्री रहता है उसमें से जो लिक्विड निकलता है उससे ये बनते हैं। लेकिन आजकल क्या है, पॉपुलेशन बहुत है, डिमांड काफी ज्यादा है, इतना कहां से निकालेंगे रबर। तो क्या किया कंपनीज ने, सिंथेटिक लेटेक्स बना दिया, केमिकल्स को मिक्स करके यहाँ एक करके, तो एक और नया लेटेक्स, सिंथेटिक लेटेक्स बना गया। मतलब 2 किस्म के हमारे लेटेक्स मैट्रेस हो गए, एक रबर जो नेचुरली बनते हैं, दूसरे सिंथेटिक। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। अगले होते हैं जो मेमोरी फोम मैट्रेस, इनको भी बहुत जोरों शोरों पे यूज किया जाता है। इंडिया में टॉप सेलिंग यही रहते हैं, मेमोरी फोम मैट्रेस। ये कौन से हो गए? जो टोटली किससे, कोई नेचुरल तरीके से नहीं, केमिकल से बनते हैं, पॉलीथुरेन रहता है उसकी हेल्प से इनको बनाया जाता है। ये 2 किस्म के यूज किए जाते हैं। अब इनका करते हैं कंपैरिजन, आपको आइडिया लग जाएगा दोनों में से बेस्ट कौन से है। और लास्ट पार्ट मत छोड़ना, सब कुछ वहीं पता चलने वाला है आपको। सबसे पहली चीज है, जो लेटेक्स मैट्रेस रहते हैं वो काफी ज्यादा महंगे हैं। क्यों महंगे हैं? क्योंकि वो नेचुरल तरीके से बन रहे हैं तो वो महंगे हैं। और जो मेमोरी फोम मैट्रेस है वो सस्ते रहते हैं, क्योंकि उनको केमिकल से बनाया जा रहा है और इजीली वो बन जाते हैं। सबसे अच्छी चीज क्या रहती है मेमोरी फोम मैट्रेस की? जो बॉडी की शेप होती है उसी शेप में वो आ जाते हैं, मतलब स्लोली मूविंग फील आपको देते हैं। जैसे आप उन पे लेटोगे उस मैट्रेस पे, वो धीरे धीरे नीचे जाएगा और आपके जो बॉडी का पोस्चर होगा उस हिसाब से वो शेप ले लेगा। अगर किसी को बैक पेन की इशू रहता है या कुछ इशू है बॉडी को लेके, तो आप मेमोरी फोम के साथ जा सकते हो, क्योंकि इसमें ऑर्थोपेडिक रहते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इनकी ये ड्रॉबैक है, इनकी लाइफ थोड़ी कम है। थोड़े टाइम बाद, 10 से 12 साल बाद ये थोड़े झुकने लग पड़ते हैं। हीट की प्रॉब्लम रहती है इसमें। क्या रहती है हीट की प्रॉब्लम? जैसे आप लेटोगे, ब्रीथेबल नहीं होते हैं। ब्रीथेबल क्या हो गया? मतलब ब्रीथेबल गद्दे वो होते हैं, मैट्रेस वो होते हैं जिनमें हीट पास होती रहती है, मतलब इसमें एब्जॉर्ब रहेगी और आपकी बॉडी हीट ले सकती है, मतलब स्वेट वगैरह आ सकता है। किसमें? मेमोरी फोम मैट्रेस में। कूलिंग का कोई इतना ज़्यादा इसमें वो नहीं रहता है। फिर बात करते हैं लेटेक्स गद्दों की, तो ये बाउंसी होते हैं और फास्ट रिस्पॉन्सिव होते हैं, मतलब आप इन पे कूदोगे तो अच्छी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ड्यूरेबल काफ़ी ज़्यादा होते हैं ये, मतलब 15 से 20 साल इन गद्दों को कुछ नहीं होता है। ना ये गर्म होते हैं, टेम्परेचर का कोई इशू नहीं होता है, ना ये बैठते हैं, सैगिंग का कोई इशू नहीं होता है, नेचुरल कूलिंग का इनका रहता है और एक अच्छे ब्रीदेबल होते हैं, जैसे कोई हीट अब्जॉर्ब नहीं करते, मोशन आइसोलेशन रहते हैं, इजिली टर्न ले सकते हो आप इन पे। मतलब बेस्ट गद्दे जो आपके लिए हैं मैट्रेस हैं वो लेटेक्स मैट्रेस हैं। लेकिन इनमें एक दिक्कत ये है कि ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम नॉर्मल बात करें, 70x72 का जो गद्दा आता है, जो नॉर्मल किंग साइज का गद्दा, क्वीन साइज का गद्दा आता है, वो आपका ये स्टार्ट ही कहां से होगा? 30,000 रुपए से, जो नेचुरल की मैं बात कर रहा हूं। अभी देखो इसमें धोखाधड़ी होती है, नेचुरल बोल के आपको कुछ भी चिपका सकते हैं। तो आपको चेक कैसे करना है कि आपका जो लेटेक्स गद्दा है वो नेचुरल है या नहीं? उसके लिए सर्टिफिकेट आते हैं, GOTS और GOLS। जिस गद्दे पे GOTS और GOLS
का सर्टिफिकेट होगा वो मतलब नेचुरल सिंथेटिक उससे बना हुआ है, रबर से। अगर नहीं हुआ तो मतलब उसमें सिंथेटिक लेटेक्स है, और मोस्टली 90% सिंथेटिक लेटेक्स ही आपको मिलेगा, क्योंकि नेचुरल से बनाने जाते हैं तो 30 से 35 हजार रुपए का गद्दा स्टार्ट होता है, मैटर स्टार्ट होता है, तो लोग लेते नहीं है। इसलिए क्या कंपनी ने किया है, सिंथेटिक लेटेक्स बनाया है जो केमिकल वगैरह से बनता है, और उस पे GOTS और GOLS का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको अगर चेक करना हो कि आपका गद्दा ओरिजिनल और नेचुरल है तो GOTS और GOLS का सर्टिफिकेट देख लेना। अगर एक चीज ये देखनी है, दूसरी चीज आपको क्या करनी है, कभी भी आपको मेमोरी फोम मैट्रेस लेना हो, देखो मेमोरी फोम मैट्रेस में रिकमेंड नहीं करता क्योंकि हेल्थ इश्यूज में रहते हैं, क्योंकि वो बना किससे है, केमिकल से। उस चीज पे आप लेटोगे, हीट ऑब्जॉर्ब होगी, ये सब चीजें होगी, क्योंकि उसी चीज पे पड़ने वाले हो, केमिकल पे लेटने वाले हो। केमिकल पे लेटोगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत आपको आने वाली है, और उसमें हीट इशू भी रहता है और लाइफ भी कम होती है। लेकिन एक चीज है, जो लेटेक्स है वो काफी ज्यादा सस्ते होते हैं मेमोरी वाले। तो इसमें आप अगर आपको मेमोरी फोम मैट्रेस लेना है तो इसमें हमेशा कौन सा लेना है, ओपन सेल मेमोरी फोम। कौन सा, ओपन सेल मेमोरी स्ट्रक्चर जो आता है, ये एडवांस वर्जन है मेमोरी फोम मैट्रेस का। इसमें क्या होता है, इसमें हीटिंग इश्यू नहीं रहता है, और ये लेटेक्स की तरह ही थोड़े बिहेव करते हैं। कौन से, ओपन सेल मेमोरी फोम। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेटेक्स का आपको पता चल गया, मतलब बेस्ट में बेस्ट लेटेक्स है, बस प्राइस उसका ज्यादा है। दूसरी चीज, मेमोरी फोम आप ले सकते हो, प्राइस कम है, लाइफ भी कम है, लेकिन कुछ चीजें इसमें अच्छी हैं कि आपकी बॉडी स्टिफ नहीं होती है, अच्छे से रहती है। और देखो इसमें क्या होता है, अभी कई लोगों को चाहिए होता है कि उनका गद्दा क्या हो, काफी कुछ नहीं हो, मतलब जंप करो, बैठे नीचे, और रिस्पॉन्सिव अच्छा हो, मतलब कूद रहे हो, बैठ रहे हैं, फिर ऊपर आ रहा है, और कईयों को ये चाहिए होता। तो इसके लिए आपको चेक क्या करना है, कभी भी आपको अपना मैट्रेस लेना है उसमें ILD और IFD, देखो अभी चूज कैसे करना है आपको अपने लिए मैट्रेस। सबसे पहली चीज है, कईयों को चाहिए होता है कि जो उनका मैट्रेस हो वो काफी ज्यादा कुछ नहीं हो, सॉफ्ट हो, मतलब उस पर बैठो एकदम से बैठ जाए, एकदम से ऊपर आ जाए, ऐसे चाहिए होते हैं। कईयों को चाहिए होता है कि थोड़ा बहुत हार्ड हो, मतलब इतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं हो कि कमर में दर्द हो जाए, ऐसा भी चाहिए होता है। तो उसके लिए आपको क्या चेक करनी होती है, एक टर्म होती है ILD या IFD भी होता है, मतलब इससे सॉफ्टनेस चेक की जाती है किसी मैट्रेस की। तो वो एक चार्ट आता है, कुछ ऐसे चार्ट आते हैं, सामने अभी चार्ट देख रहे हो, इससे आपको एक डेंसिटी होती है, मतलब मटेरियल की, कि एक एरिया में कितना मटेरियल है, उसी हिसाब से ये सॉफ्ट या हार्ड होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको सॉफ्ट मैट्रेस चाहिए तो उसकी वैल्यू 15 से 20 होनी चाहिए, वो सॉफ्ट मैट्रेस होगा। ये हर गद्दे के स्पेसिफिकेशन में लिखा होगा कि ILD IFD उसका कितना है। अगर 15 से 20 है सॉफ्ट गद्दा है, 20 से 30 है तो मीडियम उसका सॉफ्टनेस है, अगर 35 प्लस है तो वो हार्ड मैट्रेस है। और जो कोयर मैट्रेस आते हैं या स्प्रिंग मैट्रेस आते हैं तो ये थोड़े हार्ड में रहते हैं। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि आपको हार्ड लेना है मैट्रेस या मीडियम लेना है, तो आप उसकी ILD रेटिंग या डेंसिटी चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि गद्दा कैसा आपको मिलने वाला है। ये बात हो गई। अभी देखो आपके घर के लिए सबसे अच्छा मैट्रेस कौन सा है, उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई 6 इंच से ज्यादा होनी चाहिए। 6 इंच से ज्यादा होगी तो अच्छा मैट्रेस रहता है, क्योंकि 5 से कम वाला मेरे ख्याल में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। सबका बॉडी वेट 60 से प्लस ही होता है, तो उसके लिए आपको 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच का मैट्रेस चाहिए। और जितनी उसकी मोटाई बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा प्राइस रेंज बढ़ता जाता है। तो मैं बोलूंगा 6 से 7 इंच का मैट्रेस एनफ होता है आप घर के लिए। बाकी जो साइज आपको चाहिए, जैसे 70x72 का आता है, 70x70 या 70x60, ये आपके मेजर कर लेना है। आपको बेड को मेजर करना है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, आपको मिल जाएगा कि आपके साइज क्या आएगा मैट्रेस का। अभी बात करते हैं अपने घर में मैट्रेस लगाना कौन सा है। तो आपको ना लेटेक्स लगाना है, क्योंकि लेटेक्स मैट्रेस बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। जिनको बजट का कोई इशू नहीं है वो लेटेक्स मैट्रेस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि 30 से 35 हजार रुपए में आपको बेस्ट चीज मिल रही है, जिसकी लाइफ भी अच्छी है। सब चीजें लेटेक्स मैट्रेस में अच्छी है अगर वो नेचुरल तरीके से बने। अगर बजट कम है तो आप मेमोरी फोम मैट्रेस के साथ जा सकते हो, लेकिन उसमें आपको जाना है ओपन सेल मेमोरी फोम के बाद, क्योंकि वो अच्छा रहता है और उसको आप कर सकते हो। और इससे सब चीजों से बेस्ट ऑप्शन है हाइब्रिड मैट्रेस। जो हाइब्रिड मैट्रेस रहते हैं उनमें होता क्या है, उनमें आपको लेटेक्स मैट्रेस और मेमोरी फोम की दोनों की खूबियां मिल जाएंगी, मतलब दोनों को मिक्स करके बनाया होता है। कि किसी मैट्रेस में क्या होता है, ऊपर में लेटेक्स मैट्रेस आपको मिल जाएगा, रबर नेचुरली तरीके से, नीचे उसके क्या होगा, मेमोरी फोम होगा, नीचे शायद स्प्रिंग भी हो सकता है। मतलब हाइब्रिड का मतलब ही क्या हो गया, ऐसा मैट्रेस बनाना है जिसमें मेमोरी फोम की भी खासियत हो, लेटेक्स की भी खासियत हो, आपके स्प्रिंग मैट्रेस की भी खासियत हो। तो ऐसे मैट्रेस थोड़े
आपको बजट में मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें लेटेक्स भी थोड़ा यूज किया गया है, मेमोरी फोम भी यूज किया है। आपको चीज तो अच्छी मिल रही है, लेकिन उसका प्राइस रेंज भी अच्छा हो जाता है। तो जो हाइब्रिड मैट्रेस होते हैं वो आपके 15,000 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं और 30-40 हजार तक, लाख तक भी जाते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको अपने घर में मैट्रेस कोई लगाना है, वो लगाना है हाइब्रिड मैट्रेस। अभी बात आती है टॉप ब्रांड्स के बारे में। ब्रांड इस समय इंडिया में इतने ज्यादा हो गया, आपको एड्स ही एड्स दिखेंगी। आप Amazon पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, कहीं भी सर्च करोगे तो आपको 10 से 15 ब्रांड दिख जाएंगे जो हर चीज आपको दे रहे हैं। कुछ मैट्रेस ऐसे होते हैं जो आपको 100 डेज का चेकिंग चैलेंज देते हैं कि आप मैट्रेस ले जाओ, चेक करो, 100 दिन में अगर पसंद नहीं आता है, वारंटी के साथ वापस आपको मिल जाएगा। तो ऐसे मैट्रेस भी चल रहे हैं। तो वो काफी अच्छी चीज है कि आप मैट्रेस को चेक कर सकते हो कि आपके लिए अच्छा मैट्रेस कौन सा है। अगर ब्रांड की बात करें, ड्यूरोफ्लेक्स का मैंने मैट्रेस यूज किया था, मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा, मेरे लिए वो अच्छा नहीं रहा। आप यूज कर सकते हो, आपको अच्छा मिल जाए शायद कोई। फिर स्लीप वेल के आते हैं, वेकफिट के आते हैं, लिप्योर के आते हैं, स्लीपी कैट, मॉर्निंग ओल, स्लीपी हेड, बहुत ज्यादा ब्रांड है। बस आपको लेना कौन सा है, आपको लेना है हाइब्रिड। और उसमें आपको क्या चीज करनी है, चेंज का गद्दा लेना है, अपनी लेंथ ब्रेड्थ देख लेनी है, उसकी डेंसिटी चेक कर लेनी है, ILD, आपको पता चल जाएगा सॉफ्ट है कि कैसा है। और अगर नेचुरल लेना है, GOTS और GLS का सर्टिफिकेट चेक कर लेना कि है कि नहीं है। अभी बात करूं टॉप 5 मैट्रेस कौन से आपके लिए अच्छे हैं, मैं कहूंगा वेकफिट का लो, बहुत अच्छे आते हैं। और इस समय सबसे अच्छे चल रहे हैं द स्लीप कंपनी के, जो ग्रिड वाले पैटर्न्स आते हैं। तो ग्रिड जो मैट्रेस रहते हैं, वेकफिट का भी ले सकते हो, स्लीप कंपनी का भी, स्लीप वेल का भी, स्लीपी कैट। और अगर आपको लेटेक्स में जाना है, नेचुरल लेटेक्स में, तो मॉर्निंग ओल एक अच्छा ऑप्शन है। 30-35 हजार रुपए का आपको मैट्रेस मिल जाएगा, लेकिन नेचुरल रहेगा। तो ये चीजें हैं। और हमेशा जब भी मैट्रेस आपको लेना है, उसकी वारंटी क्लेम कर लेना, नहीं तो रिटर्न करने में इश्यू आता है। जैसे मैट्रेस लो, जिसने कहा है 100 डेज का मिलेगा आपको कैशबैक, या मैट्रेस रिटर्न हो, या मैट्रेस आपका रिटर्न हो जाएगा, तो वो पहले रजिस्टर कर लेना, फिर उसके बाद इजीली वो हो जाता है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। बाकी अपने रिव्यूज शेयर करना कमेंट्स में कि आपको किस कंपनी का अच्छा लगा, कौन सी चीजें आपको नहीं आइडिया लगी। और बाकी कमेंट करना, मैं इस पे एक और वीडियो ले आऊंगा जिसमें और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। अभी मैं लेता हूँ अलविदा। थैंक यू गाइस।